चैनल दीप्त अनुशील को। दोस्तों अभी जो आपके सामने पेज है, इस पेज का आज हेल्थ चेकअप करने वाला हूं, क्योंकि इस पेज के ओनर का जो क्वेश्चन है वो है अचानक से इस पेज का रीच जो है वो घट गया है और रिएक्ट अपने पोस्ट पे बहुत कम आ रहा है। इस पेज के अंदर अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि पेज का जो रिएक्ट है, लोग रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या हो गया है पेज को? अच्छा खासा पेज था, अच्छा खासा चल रहा था, यही इस पेज के ओनर का क्वेश्चन है। तो आज डेफिनेटली हम सर्च करेंगे कि क्यों रीच डाउन हुआ है, क्यों रिएक्ट कम हो गया है पेज का। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पेज का जो करंट फॉलोअर है 12K है, 12,000 फॉलोअर इस पेज का हो गया है। अच्छा खासा पेज चल रहा था, अचानक से अगस्त महीने से पेज का जो रीच है, रिएक्ट है, वो सब घटना शुरू हो गया। ये क्यों हो रहा है? पेज का ओनर का कहना है पेज पे कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ है। दोस्तों सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो रीच घट जाता है, फेसबुक एल्गोरिदम का पेनल्टी मिलता है, वो तब होता है जब हम हमारे पेज के खुद के कंटेंट को खुद ही शेयर करते हैं अपने ही प्रोफाइल से या फिर अपने ही अकाउंट से, या फिर जो भी पेज पे एडमिन है वो लोग अगर अपने पेज का कंटेंट को शेयर करते हैं, उस टाइम पे तो डेफिनेटली रीच घटता है, पेज पे वायोलेशन आता है। नहीं तो पेज पे किसी भी तरीके का वायोलेशन आता है तो रीच घटता है। मगर इस पेज के केस पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो इन्होंने खुद का कंटेंट को खुद शेयर किया है, ना तो पेज पे कोई वायोलेशन है। अब मैं क्रिएटर स्टूडियो पे आता हूँ, पहले आप लोगों को एक दफा दिखा देता हूँ। मोनेटाइजेशन पे मैं आया, ये पेज ब्रांड कोलैब से मोनेटाइज है, नीट एंड क्लीन पेज है, पेज पे कोई भी पॉलिसी इशू नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी पॉलिसी इशू पेज पे शो नहीं कर रहा है। एक बार मैं सिलेक्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला पेज है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेज पे कोई भी पॉलिसी इशू नहीं है। और उसी के साथ अगर हम लोग देखें तो पेज जो है नीट एंड क्लीन पेज है। तो अब बात यहाँ पे आके रुकता है कि फिर इस पेज का अचानक से कैसे रीच कम हो गया, अचानक से कैसे रिएक्ट आना कम हो गया। जब पहले पोस्ट डाला जाता था इस पेज पे, तब डालते ही इस पेज पे 500 से 700 रिएक्ट आ जाता था, मगर आज के डेट पे यहाँ पे 20-25 रिएक्ट ही आ रहा है, वो भी अपने दोस्त को बोल बोल के। ऐसा अचानक से क्यों हुआ है? तो सबसे पहले देख लेता हूँ इस पेज का मतलब थीम क्या है, ये पेज किस टॉपिक के ऊपर है। तो जैसे ही मैंने इस पेज को थोड़ा सा ऐसे ही देखा ऊपर ऊपर से, तो मुझे पता चला ये पेज जो है एक एंटरटेनमेंट पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट फॉर फन लिखा हुआ है, एंटरटेनमेंट वेबसाइट लिखा हुआ है, मीडिया न्यूज कंपनी भी लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है ये एक एंटरटेनमेंट एंगेजिंग जस्ट फॉर फन पेज है। अब हम देखेंगे क्रिएटर स्टूडियो पे, तो भी हमको मालूम पड़ेगा कि इस पेज पे असल में इशू क्या है। तो इसके लिए मैं क्रिएटर स्टूडियो के अंदर आ गया, अब चला जाऊंगा इनसाइट पे। दोस्तों अगर आप में से भी किसी भी दोस्त के साथ ऐसा इशू होता है कि अचानक से रिएक्ट आना बंद हो गया, अचानक से लाइक आना बंद हो गया, अचानक से फॉलोअर बढ़ना बंद हो गया, तो आपको आपके इनसाइट पे ही आके चेक करना है। क्योंकि ये जो इनसाइट है दोस्तों, ये हमको सब कुछ बोल देता है। जैसे हम हमारे आईने में हमको खुद देख सकते हैं, ऐसे ही आप आपके फेसबुक के आईना अगर बोलो तो यही है आपका आईना, इनसाइट। इनसाइट पे आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा, सब कुछ मालूम पड़ेगा। क्यों आपका रीच कम हुआ है, क्यों आपका फॉलोअर कम हुआ है, क्यों पेज पे लाइक नहीं आ रहा है, क्यों पेज के पोस्ट पे शेयर नहीं आ रहा है। तो और हम ऐसा क्या करें ताकि हमारा जो रीच है, पोस्ट है, वो सब पहले जैसा हो जाए, पोस्ट पे लाइक भी आए, रीच भी हो और शेयर भी हो और पेज ग्रो भी हो। तो इन सब चीजों को मालूम करने के लिए जो इनसाइट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आप लोगों को कुछ चीजों के ऊपर लाइट दूंगा, इस लाइट के द्वारा आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों का पेज पे अगर ऐसा इशू कभी भी होता है कि पेज पे ग्रोथ नहीं हो रहा है, पेज डाउन जा रहा है, तो आपको कौन सा चीजों के ऊपर काम करना है। तो इनसाइट पे आने के बाद दोस्तों, इनसाइट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन रहता है। सबसे पहला ऑप्शन रहता है परफॉर्मेंस का, यहां पे ही आप आइडिया कर पाओगे। अब मैं यहां से ही आइडिया लेना शुरू करूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा भी कि क्या हुआ है आखिर। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे जो है 1 अगस्त से 10 अगस्त, मतलब यहां पे डेटा 5 डेज का पीछे चल रहा है, उसके आगे आप नहीं कर सकते हो, जब अपडेट होगा तभी कर सकते हो। तो 1 से 10 तक का मैं डेटा लिया। ये बहुत सारे जन को ये मालूम नहीं होता है ये कस्टमाइज कैसे करना होता है, देखना कैसे होता है पुराने डाटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
ऑप्शन रहता है टुडे, यस्टरडे, लास्ट 7 डेज, लास्ट 14 डेज, लास्ट 28 डेज, दिस मंथ। तो मैं दिस मंथ भी चूज कर सकता हूँ, तो इस मंथ का ही हमको डेटा देखने के लिए मिलेगा। ऐसा करके आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से कस्टम डेट्स। तो अभी 1 से 10 तारीख में यहाँ पे जो मैं डेटा देख रहा हूं, इससे सब कुछ यहाँ पे देखिए, मिनट व्यू ये सब ग्रीन में है, यहाँ पे भी ग्रीन में परसेंटेज शो हो रहा है, मगर लास्ट में देखेंगे तो नेट फॉलोअर जो है पेज का वो घट रहा है। इन प्रीवियस 10 डेज नेट फॉलोअर 29% घट गया, मतलब फॉलोअर जो है पेज का अभी बढ़ नहीं रहा है, बाकी सब तो यहाँ पे ठीक दिखा रहा है। तो यहाँ से एक इंडिकेशन मिल रहा है कि पेज पे अभी एंगेजमेंट कम हो रहा है, पेज पे नए लोग कम आ रहा है, ये एक इंडिकेशन हमको इधर से मिला। अब थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो आप ग्राफ देख सकते हो, पहले ग्राफ कितना बढ़ गया था, 6 अगस्त तक बढ़ा और उसके बाद से एकदम घटना शुरू हुआ और उसके बाद घटता गया घटता गया घटता गया। तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट तरीके का कंटेंट डाला है, जैसे टॉप वीडियोस अगर देखे तो 1 घंटा से भी ज्यादा टाइम का वीडियो इस पेज पे डाला गया है, इस टाइम पीरियड पे आप देख सकते हो। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी एक बड़ा वीडियो डाला गया है जो कि 17 मिनट से भी ज्यादा है, और अगर 17 मिनट्स का वीडियो देखोगे तो मिनट्स व्यू देखो कितना कम है, बहुत ज्यादा कम है, यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है। ये बहुत ज्यादा टाइम का वीडियो है, उसके बावजूद भी मिनट व्यू बहुत कम है उस कंपैरिजन में, और 1 मिनट व्यू देखेंगे तो बहुत ही कम है, और ये तो 1 मिनट व्यू नहीं मतलब आएगा ही नहीं। मगर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है जो छोटे वीडियो होते हैं इस पेज पे, उनका जो एंगेजमेंट है, उनका जो मिनट व्यूज है वो ज्यादा दिखने के लिए दिख रहा है। ठीक है, तो छोटे वीडियोस का परफॉर्मेंस अच्छा है बड़े वीडियो के मुताबिक, बड़े वीडियो अच्छा परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और इन रिसेंट इस पेज पे बड़े बड़े वीडियो डाला गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 10 मिनट का वीडियो डाला गया है, और ये 4 मिनट का वीडियो है, और 10 मिनट का वीडियो का जो एनालिटिक्स कह रहा है बहुत ही कम है, यहाँ पे देख सकते हो सारे चीज कम है। तो इससे आपको अंदाजा लगाना है कि आपके पेज पे क्या वर्क कर रहा है और क्या वर्क नहीं कर रहा है। छोटे वीडियो एज कंपेयर टू बड़े वीडियो परफॉर्मेंस अच्छा है, बड़े वीडियो का परफॉर्मेंस काफी खराब है, और वीडियो का परफॉर्मेंस स्पेशली बहुत ज्यादा खराब है इस पेज पे। यहाँ पे भी देख सकते हो 35 मिनट्स का एक वीडियो है, उसका हालत देखिए बहुत खराब है उसका एनालिटिक्स। तो इससे हम एक आइडिया तो हमें लग गया कि इस पेज पे बड़े वीडियो अभी डालना कुछ फायदे का नहीं है, बड़े वीडियो से परफॉर्मेंस उल्टा डाउन हो रहा है, लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। ये एक चीज मालूम पड़ा है फर्स्ट पैरामीटर से, यहाँ पे जो पैरामीटर्स आता है, उसके बाद जो पैरामीटर्स है ये इससे भी अच्छा पैरामीटर है, इससे हमको बहुत ज्यादा अंदाजा होता है हमारे पेज पे चल क्या रहा है। ये है लॉयल्टी। दोस्तों लॉयल्टी पे आपको क्लिक करना है, लॉयल्टी पे मैं अभी क्लिक कर रहा हूं, तो जैसे लॉयल्टी वाला पार्ट ओपन होगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखो लॉयल्टी अगस्त महीने का 10 डेज का लॉयल्टी में नेट फॉलोअर, जो मैं बोल रहा था आप लोगों को, नेट फॉलोअर डाउन हो गया है 29%, 29.3% डाउन हो गया है, रेड हो गया है। और रिटर्निंग व्यूअर मतलब जो भी व्यूअर आपके पेज पे ऑलरेडी है, जो भी ऑडियंस आपका ऑलरेडी है, वो लोग रिटर्न नहीं कर रहा है, जीरो है, रिटर्निंग व्यूअर जीरो है। इसका मतलब आपके पेज पे लॉयल्टी लेवल जो है वो जीरो के मुताबिक हो गया है। जो ऑडियंस ऑलरेडी आपके पेज को फॉलो लाइक करके रखे है, वो लोग रिटर्न करके आके आपके कंटेंट को नहीं देख रहा है। ये यहाँ पे आपको एक अंदाजा हो गया। इसका 2-3 रीजन हो सकता है। एक, आप जो कंटेंट अभी डाल रहे हो वो पहले के जैसा नहीं है, इसलिए आपका ऑडियंस का इंटरेस्ट खत्म हो गया, इसलिए आपका ऑडियंस नहीं आ रहा है रिटर्न होके। या फिर आपका ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो अभी चेंज हो गया है, वो लोग कुछ नया देखना चाहते हैं, जो आप पहले से डाल रहे हो उस पे उन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे तो फॉलोअर एक्टिविटी भी आप देख सकते हो, ये बहुत अच्छा पैरामीटर है फॉलोअर एक्टिविटी। यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे आता हूं तो आपको क्लियरली दिखाऊंगा और समझाऊंगा। यहाँ पे आप देखो नेट फॉलोअर जो है वो अगस्त पे 420 हुआ है, और पीपल अनफॉलोड कर दिया है, मतलब पहले फॉलो था पेज, ऐसा 55 लोग जो है अनफॉलो कर दिया है लास्ट 10 दिन में। मतलब इन लोगों को
अब इन लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक कंटेंट नहीं मिल रहा है इस पेज से, जिस वजह से इन लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है, पेज को अनफॉलो कर रहा है, या फिर इस पेज के ओनर पहले जो कंटेंट डालता था जिसको देख के लोगों ने फॉलो किया था वैसा कंटेंट नहीं डाल रहा है, लोगों को अभी बोर करने लगा है। तो 1 घंटे का जो वीडियो है वो एक जिम्मेदार हो सकता है, मुझे मालूम नहीं क्योंकि वो कंटेंट क्या है इस पेज के ओनर को मालूम है। मैं सिर्फ और सिर्फ एज्यूम करके आप लोगों को बता रहा हूं चीजें कि आपको कैसे आपके एनालिटिक्स को समझना है। जब तक इन चीजों के ऊपर आपको समझ नहीं आएगा, आप पेज पे कितना भी मेहनत करो, हजारों की तादाद में चीजें डालो, फिर भी पेज ग्रो नहीं होगा। और अब जो इस पेज पे मसला आया है, जैसे कि अचानक से फॉलोअर्स ड्रॉप होना शुरू हुआ, यहाँ पे आप खुद देख सकते हो 10 दिन में 55 फॉलोअर कम हो गया। 55 फॉलोअर कम नहीं होता है एक पेज के लिए। तो ऐसे ही करके फॉलोअर का इंटरेस्ट को मर्डर किया जा रहा है इस पेज पे, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। मतलब कंटेंट में कुछ कमी हो रहा है, लोगों के इंटरेस्ट को पकड़ नहीं पा रहा है। एक हो सकता है इस पेज का ओनर कंटेंट को चेंज कर दिया है, या फिर एक ही कंटेंट डालते डालते ऑडियंस बोर हो चुका है, या फिर ऐसा कंटेंट डाला है जिसके वजह से ऑडियंस को अच्छा नहीं लग रहा है और ऑडियंस अनफॉलो कर रहा है पेज को। और जो भी फॉलो करके रखा है वो लोग रिटर्न करके पेज को ओपन नहीं कर रहा है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है लोगों को कंटेंट में। तो ये 2 रीजन हो रहा है। एक तो एग्जिस्टिंग जो ऑडियंस है वो डेड हो गया है, रिटर्न नहीं कर रहा है। दूसरा जो एग्जिस्टिंग मतलब फॉलोअर्स था वो पेज को अनफॉलो भी कर रहा है। तो ये डेटा हमको इधर से मिलता है। आप देख सकते हो रिटर्निंग व्यूअर का जो ग्राफ है, यहाँ पे आप और अच्छे से समझोगे। यहाँ पे देखो कैसे ग्राफ नीचे की तरफ गया है और इधर आते आते 0 हो गया है। तो 9 और 10 तारीख को 0 है रिटर्निंग व्यूअर, जो कि मैंने बोला, मतलब पेज पे जो भी है वो लोग रिटर्न नहीं हो रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है इस पेज के लिए। अब हम सबसे बड़ा जो मैट्रिक्स है, सबसे बड़ा जो पैरामीटर है वो चेक करूंगा, जिससे हमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा इस पेज को फिर से रीच बढ़ाने के लिए, फिर से फॉलोअर बढ़ाने के लिए, फिर से एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, फिर से इस पेज के कंटेंट में रिएक्ट बढ़ाने के लिए। वो है ऑडियंस। दोस्तों किसी भी पेज हो, कोई भी नीच हो, आपको आपके ऑडियंस को पहचानना पड़ेगा कि आपके ऑडियंस आपसे क्या चाहते हैं। इस पेज के ओनर को यह समझना पड़ेगा कि आपका ऑडियंस का क्या डिमांड है, क्या वो लोग चाहता है, किस तरह के कंटेंट पे इन लोगों का इंटरेस्ट है। वो जब आप कर पाओगे आपके पेज पे, तब आपका पेज का जो अब इंटरेस्ट खत्म हुआ है, रिटर्निंग व्यूअर नहीं आया है, ये रिटर्निंग व्यूअर फिर से आना शुरू होगा। और जो लोग अनफॉलो करके चला गया उन लोगों को आप तो फिर से ला नहीं पाओगे, मगर नए फॉलोअर जरूर ज्यादा कर पाओगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग कंटेंट होगा, एग्जिस्टिंग जो ऑडियंस है उन लोग रिटर्न करेगा, तो ऑटोमेटिकली पेज रिकमेंडेशन में जाएगा। अभी तो ऐसा सीनरी है कि इस पेज का रिकमेंडेशन में जाना भी 0 हो गया है, जिसके वजह से इस पेज का रीच बढ़ नहीं रहा है, इसके वजह से इस पेज को रिएक्ट नहीं मिल रहा है। रिकमेंडेशन पे भी इफेक्ट आया है, क्योंकि रिटर्निंग व्यूअर जो है वो पेज के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है वो लोग टाइम नहीं स्पेंड कर रहा है, इसके वजह से कंटेंट जो है रिकमेंडेशन में नहीं जा रहा है, लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। अब फेसबुक का एल्गोरिदम भी इसीलिए इस पेज को अभी प्रमोट नहीं कर रहे हैं फ्रीली। तो यहाँ पे ऑडियंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इस पे मैं क्लिक करूंगा और अब जो समझाऊंगा ये हर एक किसी को, हर एक पेज ओनर को अपने खुद के ऑडियंस को समझना है, अपने इनसाइट पे जाके। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक है पास्ट 7 डेज का डाटा और एक है पास्ट 14 डेज का डाटा। क्योंकि हम लोग अभी अगस्त मंथ का चेक कर रहे हैं, तो हम पास्ट 7 डेज का ही पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पास्ट 7 डेज आप देख सकते हो अभी सिलेक्टेड है, तो हम अभी देखेंगे। ये बहुत बढ़िया मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आप एज जेंडर देख सकते हो व्यूअर्स का, ठीक है। और फिर नीचे जो आएगा डिटेल्स, ये संजीवनी है एक पेज क्रिएटर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 डेटा आया है, एक कंट्री, एक लैंग्वेज और एक इंटरेस्ट। दोस्तों यहाँ पे आप समझ लो इस पेज का 100%, ऑलमोस्ट 100% जो मतलब लोग है, फॉलोअर है, वो है इंडिया से, सेकंड नेपाल, थर्ड बांग्लादेश। इसका मतलब हुआ हिंदी समझने वाला ऑडियंस इस पेज पे ज्यादा है, और उसके बाद सेकंड लैंग्वेज इस पेज का जो ऑडियंस है वो बंगाली ऑडियंस है।
तो इस पेज के ओनर को ऐसा कंटेंट डालना है जो हिंदी और बंगाली दोनों टाइप के ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पेज हिंदी में चला रहे हो तो आपको बंगाली में कंटेंट बना के डालना है, ऐसा नहीं। आप हिंदी में ही डालोगे मगर ऐसा चीज डालोगे, ऐसा पेज पे चीजें डालोगे जो बंगाली ऑडियंस को भी इमोशनली कनेक्ट करेगा, पेज पे फनी वे में कनेक्ट करेगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट मिलेगा। अब यहां से आप लोग समझ लो इस बात को। तो कंट्री हमने समझ लिया, इंडिया का ऑडियंस है, तो इंडिया का लोगों को क्या पसंद है और बंगाली ऑडियंस को क्या पसंद है, उसका मिक्सचर इस पेज पे होना चाहिए एंटरटेनमेंट के थ्रू, क्योंकि पेज एंटरटेनमेंट का बनाया गया है। अब यहां पर ही हम बोल नहीं सकते कि सिर्फ एंटरटेनमेंट का कंटेंट ही इस पेज पे चलेगा, आगे जाके हमको वो भी चेक करना है ऑडियंस से ही। अब लैंग्वेज यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो बाय डिफॉल्ट फेसबुक पे सभी यूएस रखते हैं इसलिए शो कर रहा है, मगर असली ऑडियंस हिंदी और बंगाली का है, और यूएस यूए का वो ऑटोमेटिक रहता है इसलिए शो कर रहा है। इंग्लिश आप देखो, इंडिया भी शो कर रहा है। तो हिंदी और बंगाली ऑडियंस को टारगेट करें ऐसा कंटेंट हमको बताना है, बनाना है इस पेज के लिए। ये दो मैट्रिक्स को देख के हम सीख गए, जान गए। अब इससे भी बड़ा मैट्रिक्स है ये इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट है, ये वाला पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पेज के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो लोगों का इंटरेस्ट किस किस चीज पे है। जो लोग इस पेज को फॉलो करके रखे हैं उन लोगों का इंटरेस्ट इंडिया पे है, उन लोगों का इंटरेस्ट मुंबई पे है। तो मुंबई से रिलेटेड कंटेंट आप बनाओ, इंडिया से रिलेटेड कंटेंट आप बनाओ। उसके बाद एंट्री रियोस प्रोविनेंस, ये मुझे भी मालूम नहीं है, इस पेज के ऑनर को मालूम पड़ेगा। इस पे भी इंटरेस्ट रखने वाले लोग इस पेज को लाइक करके रखे हैं, फॉलो करके रखे हैं। हिंदी बोलने वाले लोग इस पेज को, या हिंदी में कुछ चीजें देखने वाले लोग इस पेज को ऑलरेडी फॉलो करके रखे, लाइक करके रखे। फेसबुक चलाने वाले लोग फॉलो करके रखे। लाइफ से रिलेटेड कंटेंट पे इंटरेस्ट है इस पेज के फॉलोअर्स का। बॉलीवुड फिल्म से इस पेज के जो फॉलोअर्स है उनको इंटरेस्ट है। तो इससे आपको आइडिया मिल रहा है आपको आपके पेज पे अभी करेंटली डालना क्या है, कौन सा कंटेंट डालना है। फिर लव से रिलेटेड कंटेंट, फिर संस्कृत से रिलेटेड कंटेंट, फिर फिल्म्स, तो फिल्म से रिलेटेड कंटेंट इस पेज पे चलेगा। शॉपिंग से रिलेटेड कंटेंट चलेगा, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट है जो इस पेज को देख रहे हैं, इस पेज के फॉलोअर्स का इंटरेस्ट इन सारे चीजों पे भी है। शॉपिंग एंड फैशन, इमोशन क्रिएट करना, तो इस पेज का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी इंटरेस्ट है इस पेज के जो ऑडियंस है उनको, इमोशन में भी इंटरेस्ट है। तो इमोशन, एंटरटेनमेंट, लव, लाइफ, और चाहिए क्या इस पेज को ग्रो होने के लिए। चार ऐसा तगड़ा इंटरेस्ट वाला ऑडियंस आपका पेज पे है, और उसके साथ पर्टिकुलर रीजन भी है, इंडिया, मुंबई, हिंदी, इवन बंगाली भी हम लोग समझ गए। तो इंटरेस्ट कहां पे टारगेट करना है आपको ये भी समझ में आ रहा है। तो ये सारे चीजों को आपको काम करना है, तो जाके इस पेज का जो रीच घटा है, तो जाके इस पेज का जो रिएक्ट घटा है वो फिर से रिन्यू होगा, फिर से आएगा। अब और दो डेटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक फेसबुक क्रिएटर को समझना, वो भी ऑडियंस के अंदर ही मिलता है। वो है पेज दैट योर एंगेज्ड व्यूअर्स लाइक, मतलब आपके पेज के जो भी फॉलोअर्स है, जो भी आपके पेज को लाइक करके रखे हैं, वो लोगों का और दूसरे कौन सा पेज पे ज्यादा रुचि है। तो एक है मेरा महादेव, ये एक पेज दिख रहे हैं, फिर नरेंद्र मोदी में भी है, फिर CGTN है, ये सारे लफिंग कलर से। तो ये लफिंग कलर वाला जो है ये इस पेज का टारगेट ऑडियंस है। तो इस पे बाद विराट कोहली में भी है। तो इन सारे पेजों को आपको जाके देखना है कि इन पेजेस पे ऐसा क्या काम किया जा रहा है प्रेजेंटली जो मेरे पेज के एंगेज्ड व्यूअर लोगों का इंटरेस्ट इन पेजों पे है। तो मैं इन पेजों में से कौन सा पेज मेरे जो ऑडियंस के इंटरेस्ट है उनमें से कौन सा कंटेंट मैच हो रहा है, वो लोग कौन सा कंटेंट इस तरीके के इंटरेस्ट में, जो कि इंटरेस्ट यहाँ पे दिखने के लिए मिला है, वो सब में क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे भी मेरे पेज पे उसी तरीके का कंटेंट को डालना है ताकि जो रिटर्निंग व्यूअर 0 हो गया है वो फिर से एक्टिव ऑडियंस हो जाए मेरे पेज का, और मेरा पेज का ग्रोथ और भी ज्यादा हो जाए आगे जाके। यहाँ पे पूरा डेटा है, पूरा आईना दिखा रहा है यहाँ पे आपको ग्रो होने के लिए। उसके साथ दोस्तों राइट हैंड साइड पे और एक इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो दैट योर एंगेज व्यूअर आर वाचिंग, मतलब आपके पेज से जो भी लोग एंगेज हुए हैं
भले आपको लाइक किए हैं, भले आपको फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, मगर आपके पेज से एंगेज हुए हैं, ये लोग भी आपके पेज से एंगेज हुए हैं, भले आपके लाइक किए हैं, फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, मगर एंगेज हुए हैं। वो लोग कौन सा टॉपिक पे वीडियो देख रहे हैं आप देख सकते हो यहाँ पे, अक्षय कुमार सर बेस्ट कॉमेडी किंग, मतलब कॉमेडी में रुचि रखने वाले भी इस पेज के इंटरेस्ट पे आते हैं। तो इस पेज के ओनर को कॉमेडी पे भी फोकस करना है, कॉमेडी रिलेटेड वीडियोस, कॉमेडी रिलेटेड मीम्स बना के इस पेज पे छोड़ना है। तो लोग जो है डेड हो गया है, रिटर्निंग ट्रैफिक वो भरेगा और फेसबुक फिर से इस पेज को रिकमेंडेशन में डालेगा, कंटेंट को रिकमेंडेशन में डालेगा, जिससे इस पेज का रिएक्ट बढ़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आई एम रेडी पार्टनर, रब ने बना दी जोड़ी, यश चोपड़ा फिल्म का वो सेंस भी इस पेज के जो ऑडियंस जो एंगेज होते हैं वो लोग देखते हैं। तो आपको लव स्टोरी, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया था कि यहाँ पे लव से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, इसीलिए ये जो है ये वीडियो को ओपन करके देख रहे हैं। तो लव से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ कंटेंट है जो आपको खोल के देखना है और इस इंटरेस्ट को भी समझना है, फिर आपको कंटेंट बनाना है। मगर इस पेज के ओनर का एक जो वीडियो कंटेंट क्रिएट में गलती हो रहा है वो है बहुत ज्यादा टाइम का वीडियो डाल रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं डालना है। सिर्फ 3 मिनट से 4 मिनट के वीडियो बना के इस पेज पे डालना है अभी। और ये जो टॉपिक इंटरेस्ट है उससे मिलते जुलते कंटेंट में काम करना है। और कौन सा ऑडियंस के लिए काम करना है? इंडिया के ऑडियंस, नेपाल के ऑडियंस, बांग्लादेश के ऑडियंस। तो इंडिया में हिंदी और बंगाली लैंग्वेज पे जो भी चीजें फेमस है उन चीजों को अपने पेज पे उतार देना है, तब जाके आपका रिटर्निंग व्यूअर ज्यादा होगा, तब जाके आपके पेज पे रिएक्ट आएगा। आप ऑडियंस को भी समझ लेते हैं, टॉप ऑडियंस कौन सा एज का आ रहा है इस पेज पे। ये देखिए यहाँ पे एज पे सिलेक्ट दूंगा और मुझे पता चलेगा सबसे ज्यादा ऑडियंस इस पेज पे अभी 18 to 24 का है। तो दोस्तों नया नया प्यार होता है, नया नया इमोशन होता है, जो इंटरेस्ट इधर से देख के मालूम पड़ा है। तो बॉलीवुड फिल्म में तो यंगस्टर ज्यादा अट्रैक्ट होता ही, और फैशन और शॉपिंग ये सब जो चीजें है, मैक्सिमम चीजें जो है वो 18 to 24 के लिए ही है। तो ये तो हमें पहले ही ऊपर से मालूम पड़ गया और इधर पे देख के पूरा क्लियर हो गया। तो ज्यादा ऑडियंस जो है 18 to 24 और 25 to 34। तो मैच्योर ऑडियंस बोले तो 25 to 34 ज्यादा आ रहा है और बाकी टीनेजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो मेन है वो है आपको आपका इंटरेस्ट के हिसाब से, एज रेंज के हिसाब से कंटेंट बनाना है। आप जेंडर भी चेक करना है, मेल फीमेल में तो मैन ही ज्यादा है, तो आपको मैन टारगेटेड कंटेंट ज्यादा बनाना है एज कंपेयर टू वुमेन, क्योंकि मैन का ज्यादा दबदबा है इस पेज पे। लोकेशन भी हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हो आप, इंडिया में बोल दिया था, इंडिया सबसे ज्यादा है, नेपाल है, फिर बांग्लादेश भी है। और लैंग्वेज भी हम लोग एक दफा यहाँ पे देखेंगे, जो कि हमने ऊपर भी देखा था, और हिंदी बंगाली मैंने ज्यादा बताया था। तो आपको इन दो लैंग्वेज पे ही काम करना है ज्यादा आपके पेज पे। लैंग्वेज पे मतलब उस ऑडियंस को, बंगाली ऑडियंस को टारगेट करेगा ऐसा कंटेंट। बंगाली लैंग्वेज मतलब बंगाली में लिखना नहीं होता, बंगाली टारगेट करेगा ऐसा कंटेंट। बंगाली लोगों को पसंद आएगा, बंगाली लोगों को लव इमोशन से जुड़ेगा, लाइफ से जुड़ेगा ऐसा कंटेंट। हिंदी वाले लोगों का इंटरेस्ट से जुड़ेगा ऐसा कंटेंट। ये मैं समझा रहा हूं। ये ऑडियंस वाले में से हमको पूरा मालूम पड़ गया है। अब इस पेज के ओनर को करना क्या है, और पेज पे क्यों डाउन हुआ है, क्यों रिएक्शन नहीं आ रहा है, ये भी हम लोगों को अभी क्लियर हो गया है। ऑडियंस का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है पेज से, ऑडियंस को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है कंटेंट से, करंट कंटेंट से। तो कंटेंट में बेहतरी करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल कंटेंट इज किंग। जैसे मैंने बोला, अब रिटेंशन ये वाला मैट्रिक्स पे आ गया, ये लास्ट मैट्रिक्स है समझने के लिए क्यों पेज पे रीच कम हो रहा है, रिएक्ट कम हो रहा है। तो रिटेंशन पे आने से पहले ही मुझे पता चल गया रिकमेंडेशन कम हो रहा, क्योंकि आपके जो रिटर्निंग व्यूअर है वो कम हो रहा है, जो फॉलोअर है पेज का वो कम कंटेंट को शेयर कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, जिसके वजह से फेसबुक आपके कंटेंट को कम रिकमेंडेशन में भेज रहा है। मतलब लोगों के वॉल पे, लोगों के फेसबुक फीड पे नहीं लेके जा रहा है, जिसके वजह से आपका अभी रिएक्शन कम आ रहा है। तो ये रिकमेंडेशन तभी बढ़ेगा जब आपके पेज के जो
एग्जिस्टिंग फॉलोअर है, एग्जिस्टिंग लाइक जिन लोगों ने करके रखे हैं, मतलब ऑडियंस टैब पे मैंने जो भी चीज बताया है उसके ऊपर वर्कआउट करोगे, उसको सुधार करोगे अपने पेज पे, तब ये रिकमेंडेशन भी बढ़ेगा, फॉलोअर भी बढ़ेगा और शेयर भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो दोस्त, आज के इस वीडियो से मैं आशा करूंगा काफी सारे लोगों को फेसबुक का एनालिटिक्स कैसे चेक करना होता है और ये हमको कैसे फायदे में रखते हैं, कैसे हम लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी होते हैं कि हम कौन सा मिस्टेक कर रहे हैं पेज पे। यहां से हमको हमारा मिस्टेक पता चल गया है, अब हमको इन सारे चीजों के ऊपर वर्कआउट करना है, तब जाके पेज का जो चीजें है वो सुधार होगा। क्योंकि इस पेज के केस पे इन्होंने बताया है पेज पे कोई पॉलिसी इशू नहीं है, मैंने कंटेंट कहीं पे शेयर नहीं किया है, पेज पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को ध्यान पे रख के काम किया जाता है। तो इशू कहां पे है, वो एक बड़ा इशू हो गया था इस पेज के ओनर के लिए। तो आशा करता हूं आज के इस वीडियो से देखने वाले हर एक दर्शक को और इस पेज के ओनर को काफी ज्यादा नॉलेज मिला है और इशू का प्रॉपर सॉल्यूशन भी मिला है। अब अगर आगे जाके इस पेज का जो ओनर है वो काम करेगा, जैसे मैंने बोला छोटे छोटे वीडियो कंटेंट डालना है, 1 घंटे 2 घंटे का कंटेंट डाल के फायदा नहीं है, क्योंकि आप जो 1 घंटे 2 घंटे का कंटेंट पेज पे डाल रहे हो उस पर आपको रिटेंशन नहीं मिल रहा है, लोग टाइम नहीं स्पेंड कर रहे। तो रिटेंशन अगर ज्यादा नहीं होगा तो आपका वीडियो रिकमेंडेशन में नहीं जाएगा और आपका फॉलोअर तभी रिएक्ट करेगा जब उनके इंटरेस्ट का कंटेंट होगा। तो इंटरेस्ट पे भी लैक हो रहा है और ऊपर से रिटर्निंग व्यूअर नहीं आ रहा है पेज पे, जो फॉलो करके गया वो भूल जा रहा है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आपके पेज को अनफॉलो कर दे रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कंटेंट जो पहले कर रहे थे अब कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर लोग बोर हो रहे हैं एक ही जैसा कंटेंट से। तो आपको जो मेन चीज है वो है कंटेंट, कंटेंट पे कैसे फोकस करना है पूरा आज समझा दिया, ऑडियंस पे जो भी समझाया उन चीजों के ऊपर आपको वर्कआउट करना है, तभी जाके ये पेज फिर से रिएक्ट आएगा, इस पेज पे फिर से इस पेज का रीच बढ़ेगा और ये पेज ग्रो होगा। आशा करता हूं आज के वीडियो से काफी सारे लोगों को काफी ज्यादा नॉलेज मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि ऐसे वीडियो आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों, बाय।